You again to your favorite channel, that is Chemistry Gurukul. In the previous lessons, we had dealt with multiple theories and multiple practical questions, which could directly or indirectly implement and act as a boon in your competitive examinations. So in today's lecture, we are going to deal with the another preparation method in order to obtain haloalkanes. And in the sequence, we are going to move in with first, that is preparation of haloalkane with alkenes. Then we will involve alkynes. Then we will have halogen exchange method, that is Finkelstein reaction, Schwarz reaction. Then we'll move ahead with the sequence and we will talk about the Sandmeyer reaction. We will work about Gattermann reaction. We will talk about Ball-Seaman reaction. Then is Hunch-Decker reaction. Every single thing will be covered in this video. So let us begin with a smiling face. चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है क्या? MOP. MOP का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन. आज हम एल्कीन से बनाने वाले हैं क्या? हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स बनाएंगे. देखिए कैसे बनाते हैं. पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि एल्केन का और एल्कीन का और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ये होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला. उसके बाद आते हैं हम एल्कीन पे. एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2. आप कहेंगे सर इतनी चीजें याद कैसे रखें. तो कुछ नहीं करना है. CnH2n सबका याद रखो और दो दो कम करते चले जाओ. दो दो कम करते चले जाओ. तो एल्केन से एल्कीन में आ जाएंगे और एल्कीन से एल्काइन. लेकिन दो दो क्या कम करें? हाइड्रोजन कम करेंगे और कुछ नहीं. बाकी सब तो सेम ही रखेंगे. क्यों? क्योंकि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमारा ही राज तो चलाते हैं. तो हम इस पे राज अपना चलाएंगे. क्या करेंगे? दो दो हाइड्रोजन कम कर देंगे. ठीक है ये बात. अच्छा, अब एल्कीन के अंदर तो हमको पता चल गया कि जनरल फॉर्मूला क्या है. CnH2n. क्या होता है? CnH2n. अब एल्कीन के भी दो टाइप होते हैं. कितने टाइप होते हैं? दो. एक है हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन, जिसको सिम एल्कीन कह देते हैं, और एक होता है अनसिम एल्कीन, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अब ये क्या कहानी है? सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन. तो समझते हैं कि क्या कहानी है इनके बारे में. सबसे पहले तो हमको एल्कीन बना देना है. C और C के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया. अच्छा लग रहा है? बिल्कुल. अनसिमेट्रिकल में भी क्या करेंगे? C और C में डबल बॉन्ड बना देंगे. अच्छा लग रहा है? बिल्कुल. अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? डबल बॉन्ड. कार्बन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. यहां पर भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड. अब करना क्या है कि कब सिमेट्रिकल होगा और कब अनसिमेट्रिकल होगा वो समझते हैं. अगर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, किसके तरफ? दोनों तरफ अगर सेम सेम ग्रुप लगा हुआ आपको दिख जाए. क्या लगा हुआ दिख जाए? सेम सेम ग्रुप लगा हुआ अगर दिख जाए, चाहे वो CH3 लिख लो, इधर भी CH3, यहां पर H लिख लो, यहां पर भी H लिख लो, यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई होता हुआ आपको दिखना चाहिए. तो देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बराबर है. इस पर भी देखिए 1 2 3 4. इधर भी HCH3, इधर भी HCH3. मतलब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप लगे हुए हैं. अगर सेम सेम ग्रुप लगे हो तो हम इसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं. अब अगर यहां पर मान लेता हूं मैंने H लिखा, यहां पर लिख दिया C2H5 और यहां पे मैंने लिख दिया CH3. तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ है हमारे पास C2H5 विच इज इथाइल ग्रुप,
यहां पर दिख रहा है आपको CH3 विच इज मिथाइल ग्रुप। बोथ आर डिफरेंट ग्रुप्स, दो हाइड्रोजन इज सेम बट द एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट। दैट मीन्स वी कांट से दैट बोथ द साइड एल्कीन इज होल्डिंग द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या है कि अब ये जो एल्कीन है वो कहलाएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि बीच से आप काट दो, बीच से आप काट दो। अगर दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप दिख जाता है तो वो सिमेट्री है। यहां पर अगर प्लेन बीच में से काटा जाए तो दोनों तरफ सेम सेम दिख रहा है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। ये कहानी होती है सिमेट्रिकल एल्कीन की और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। अब एल्कीन से बनाना सीखेंगे, कुछ कुछ टेक्निक्स हम यूज करेंगे और इसमें गदर मचा देंगे। तो उससे पहले जल्दी इतनी सी छोटी सी बात, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो क्या है कि एल्कीन के अंदर से ही हम कुछ कुछ टेक्निक यूज करेंगे और उससे हेलो एल्केन्स बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन विथ HX, फ्रॉम एल्कीन विथ HX। HX का मतलब क्या होता है? हेपोहेलाइड भी कहते हैं इसको, और ध्यान रखिएगा इसको हाइड्रोजन हेलाइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड भी कहते हैं, और इसको हाइपोहेलस एसिड भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप ये सब छोटी छोटी बातें, ठीक है। हाइपोहेलस नहीं, हाइपोहेलाइड कहते हैं। हाइपोहेलस हो जाता है जनरली HO जब लगेगा तब ये हो जाता है हाइपोहेलस, ये हो जाएगा हाइपोहेलाइड। अच्छा, अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमको करना क्या है, हमको लेना है एल्कीन। क्यों एल्कीन ले? क्योंकि इसी से हम हेलाइड बनाएंगे। देखिए कैसे, हमने लिख दिया यहां पर कुछ भी, हमारी इच्छा है और हम अपनी इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। CH3 और यहां पर लिख दिया H। अब आपको दिख रहा है कि एल्कीन के दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप है, मतलब ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या ये? सिमेट्रिकल एल्कीन। अब कहानी में थोड़ी सी फेरबदल करते हैं। देखिए कैसे, मैंने यहां पर लिख दिया क्या? हाइड्रोजन हेलाइड HX। अब इस X के जगह पे कौन हो सकते हैं? Cl हो सकते हैं, Br हो सकते हैं, Cl हो सकते हैं, Br हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फ्लोरीन भी तो होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आपने फ्लोरीन और आयोडीन को क्यों हटा दिया? क्या ये अच्छे नहीं है? नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा केमिकल रिएक्शन आर वेरी सेलेक्टिव इन नेचर, केमिकल रिएक्शंस आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। तो एक रिलेशन हमारे सामने यहां पे आता है, सेलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये चीज आप याद रखेंगे, केमिस्ट्री में सफल हो जाएंगे। सेलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो सेलेक्टिव कम होगा, और इसलिए केमिकल रिएक्शन वहां पर कम प्रोसीड होगा स्टेबिलिटी के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम इसको और इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना पाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा अपने आप में, ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टिव कम होगा। ठीक है ये बात। तो हमने Cl और Br इसलिए लिया। अब क्या करनी है? Cl और Br कहां रखेंगे? X के जगह पे। ध्यान रखिएगा कहां पर? X के जगह पे। ठीक है, अब क्या करें? अब देखिए कहानी थोड़ा सा घुमाते हैं, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर हमने लिखा CH, यहां पर लिखा हमने CH3, डबल बॉन्ड CH और फिर लिख दिया मैंने CH3। अब हमारा जो टारगेट एरिया होता है, इसमें टारगेट एरिया कौन होता है? डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड? क्योंकि यहां पे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या किया हमने? यहां पर देखा CH है और यहां पर भी देखा CH है। ठीक है, अब जैसे H और X को लेकर के आएंगे, कहता है कि यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज।
अब नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर H और X डेफिनेटली हमको पता है इसमें भी पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी अगर इसमें होती है कैसे, H प्लस और X माइनस के फॉर्म में, तो खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलना चाहता है तो बदलने दो, बदल दिया। कैसे बदला, इसके ऊपर भी पोलैरिटी आनी चालू हो जाएगी। क्या आएगी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर हेलोजन लगा हुआ है, H और X लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब होगा क्या कि जब लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इनको बुलाएंगे तो ये चल देंगे। क्यों, क्योंकि ये बुला रहे हैं। चलो तो जैसे जाएंगे, अब इसके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे इस कार्बन से आ जाए चाहे इस कार्बन से आ जाए, जो भी कार्बन बुलाएगा वहां चल लेंगे। ठीक है, चलो अब जैसे ही चलना चालू हुआ तो क्या कहानी हुई देखिए। अब अगर इसको बॉन्ड बनाना है इसके साथ में, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन को कंप्लीट पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, कंप्लीट। पार्शियल में कुछ नहीं होता, आधा अधूरा काम नहीं चाहिए, पूरा काम चाहिए। तो पूरा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनानी पड़ेगी। नेगेटिव पूरा कब बनेगा, जब हाइड्रोजन पूरा पॉजिटिव हो जाए। पूरा पॉजिटिव कब होगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दे हेलोजन। दे दिया, दे दिया। अब क्या हुआ कहानी देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसने बुला लिया और ये चला गया। चला गया तो क्या होगा, कार्बन तो ऑलरेडी यहां पर स्टेबल हो रखा है, तो यहां से क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे इसको। डोनेट करने के बाद क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा, ये यहां पर डोनेट करता हुआ दिखेगा। कौन दिखेगा, अब आपको सोचना है यहां पर। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ स्विच कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ स्विच कर दिया तो ध्यान रखिएगा यहां पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मैं इस हाइड्रोजन को कहां भेज रहा हूं, इसके पास। तो ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट होंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स ये किस तरफ शिफ्ट होंगे, इसके तरफ। तभी जाकर के ये कंप्लीट नेगेटिव बनेगा। खुद नेगेटिव नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कहां से देगा, तो इसको पहले इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। कहां से लेगा, इस वाले कार्बन से ले लेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। मैं इसको आपको एरो से बता रहा हूं, ऐसे डैट। मतलब क्या है कि ये बॉन्ड टूटने वाला है। टूट गया, हाइड्रोजन को ले लिया। देखो क्या होगा, CH3, यहां पे लिखा CH, यहां पर एक और H आ गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड है CH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया मतलब ये क्या है, कार्बोकैटायन। क्या है ये, कार्बोकैटायन। अब देखिए ये कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री का है, तो देखेंगे कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 1 और 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। कौन सा डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जब बन गया तो हेलोजन कहेगा मैं भी आ जाऊं, तो कहेगा आओ। आओ तो प्रोडक्ट बनाओ। CH3 लिख देंगे, यहां पर CH और H लिख देंगे, यहां पर CH लिख देंगे, इसके ऊपर Br को अटैच कर देंगे, Br नहीं हेलोजन को अटैच कर देंगे, बाद में Br लेंगे, और फिर यहां पर CH3 लिख देंगे। क्या हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। इसी को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसको इधर क्यों नहीं भेजा, मैं कहता हूं कि मैं इधर भी भेज देता हूं, मैं इसको इधर भी भेज देता हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन को इधर भेजो चाहे इलेक्ट्रॉन को उधर भेजो, कोई मतलब नहीं है। हर कंडीशन में यहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन ही बनेगा। आप करके देख लेना, ये आपका होमवर्क है। आप इसको इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करके देखना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या कि 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन ही होगा। कहानी चेंज कब होगी, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा। कौन सा आएगा, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में कहीं पर भी लगाओ कहानी चल जाता है। ठीक है, आपने ये सब छोटी छोटी बात कहां सीखी होगी, ध्यान रखिएगा 11th क्लास में आपने मार्कोवनिकॉव रूल पढ़ा होगा, लेकिन जिंदगी में कभी मार्कोवनिकॉव रूल मत लगाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाओगे। मार्कोवनिकॉव पे हाथ जोड़ लेना है, क्योंकि ये धोखा दे देगा। 2 NCERT में दिया हुआ है, CBSE के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव में आप हमेशा गलती करोगे। मार्कोवनिकॉव कभी नहीं लगाना है।
कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्कोवनी कर्व नहीं लगाओगे आप, हमेशा कौन सा लगाओगे, कार्बोकेटाइन मेथड। देखोगे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो हमको पता है, क्या पता है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। कैसे? बाय द मीन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो ये होते हैं किसके ऑर्डर, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का। तो हम देखेंगे कि कहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं और इस खेल को खत्म करते हैं जल्दी। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन चेंज, खेल चेंज। खेल चेंज तो नई कहानी, और नई कहानी तो नई कॉन्सेप्ट। यही हम करेंगे और केमिस्ट्री गुरुकुल का यही थीम है कि आओ और नया सीखो। ठीक है, मार्केट से अलग काम करेंगे। देखिए अब आता है हमारे पास बी। बी में मैंने क्या किया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया। कैसे? देखिए मैंने लिखा C, यहां पर लिख दिया CH3, यहां पे लिख दिया CH3। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। यहां पर CH लिखा 2 या CH लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2, कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाइड। बिल्कुल। देखो अब अगर इसको ध्यान से देखोगे आप, डबल बॉन्ड को, किसको देखोगे, डबल बॉन्ड को, इसको, तो डबल बॉन्ड के इस तरफ कुछ नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड के इस तरफ आपको कार्बन दिख रहा है, डबल बॉन्ड के उस तरफ आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहां पर डबल बॉन्ड के इस तरफ आपको कार्बन दिख रहा है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या ये? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहां पर खेल चेंज होगा। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख लिया दो तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कर रहा हूं। देखिए कैसे, लिखा C, यहां पे लिखा CH3, यहां पे लिखा CH3। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। यहां पर C लिखा, यहां पर H लिखा। एक बार इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, दूसरे बार इधर करूंगा, देखते हैं क्या कहानी बनती है। ठीक है, दो स्टेप लेंगे और लास्ट में आप ही डिसाइड करोगे कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, मैं तो बस इधर उधर करूंगा। CH2 लिख दिया मैंने। अब इलेक्ट्रॉन को पहली बार क्या कर रहा हूं मैं, इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, पहली बार, फर्स्ट टाइम में इधर शिफ्ट कर रहा हूं। इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींचता हुआ नजर आ रहा है। खींचता हुआ नजर आएगा तो ये गेन करेगा, ये लूज करेगा। ठीक है, अब करना क्या है, जहां पर नेगेटिव हो वहां पर H जोड़ो, जहां पर पॉजिटिव हो वहां पर क्या लिया हमने, हेलोजन लिया, तो हेलोजन जोड़ दो। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको आप देखोगे तो ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहां पर कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहां पर एल्काइल हैलाइड भी 1 डिग्री बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं केस सेकंड ले रहा हूं, केस नंबर 1 था ये, केस नंबर सेकंड ले रहा हूं। केस नंबर 2 में क्या कहानी हो रही है, देखिए मैंने लिखा C, फिर लिखा CH3, फिर लिखा CH3, यहां पर लिखा CH, और यहां पे लिख दिया मैंने CH2। अब दूसरे कंडीशन में ये क्या था, पहला, दूसरे कंडीशन में मैं इस तरफ भेज रहा हूं इसको, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेज रहा हूं दूसरे बार में। तो इलेक्ट्रॉन को जब उस तरफ भेजेंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब नेगेटिव वाले पे क्या अटैच करोगे, H प्लस, तो यहां पर कर दो H, और पॉजिटिव वाले पे क्या अटैच करोगे, हेलोजन। अब देखो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो आप ही बता दो कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। आप कहेंगे 2 डिग्री। तो 2 डिग्री जब ज्यादा स्टेबल होता है तो इनमें से अगर आपको पूछ ले कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, या आपसे पूछ ले कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, होता है कभी कभार मेजर पूछ लेते हैं, कभी कभार मेजर ना पूछ के ये पूछ लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों में से ज्यादा स्टेबल जो होगा वही बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री वाला। तो ध्यान रखिएगा यही हमारा आंसर होगा
इसको हम कह देंगे मेजर प्रोडक्ट और इसको कह देंगे माइनर प्रोडक्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस x के जगह पे Cl लिखा मिले, Br लिखा मिले, कुछ भी लिखा मिले, HX होना चाहिए। बस कहानी को ऐसे ही टहला देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। लिख ले। आपने लिख लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेंजीन रिंग वाला उठा लेते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी चलती है वहां पर। जैसे मैंने क्या किया, लिख दिया C6H5 CH2, फिर लिख दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा? C6H5 CH2 CH 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया यहां पर? HCl लिख दिया। क्या लिख दिया? HCl या HBr, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। ये दिख रहा आपको कि इस कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस कार्बन पे C6H5 CH2 ग्रुप लगा हुआ, मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कौन सा है ये? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो कैसे कहानी आगे बढ़ेगी वो देख लीजिए। इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग। क्या मतलब होता है? बेंजीन रिंग। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहानी है इसकी। CH2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है CH, फिर डबल बॉन्ड और फिर लिखा हुआ है CH2। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब किस तरफ इलेक्ट्रॉन घुमाए की कहानी हो जाए, ध्यान रखिएगा। तब तक रीअरेंजमेंट होता है, तब तक रीअरेंजमेंट होता है जब तक कार्बन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। मतलब क्या है, समझ नहीं आया? अभी समझाते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि मैंने जो कार्बोकेटायन बनाया वो 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री। और अगले ही स्टेप में अगर मेरे को 2 डिग्री मिल जाता है तो मैं रीअरेंजमेंट कर दूंगा। और अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रही है तो रीअरेंजमेंट मैं कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने रीअरेंजमेंट किया 1 डिग्री से और अगले बार भी अगर 1 डिग्री आ जाता है तो यह रीअरेंजमेंट नहीं कहलाएगा। रीअरेंजमेंट नहीं कहलाएगा। रीअरेंजमेंट का मतलब यह है कि अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ तो इससे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए, तभी वो करेक्ट कहलाएगा, नहीं तो वो गलत होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं लेके चल रहा हूं। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो मतलब ये क्या होगा? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच होगा। किससे अटैच होगा? एक ही कार्बन से अटैच होगा। तो मैं इलेक्ट्रॉन को इधर ना फेंक करके अब डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, इतने आप समझदार अभी तक हो चुके होंगे कि आप इलेक्ट्रॉन को अब इधर फेंकोगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को इधर फेंकोगे तो क्या होगा? क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कैसा दिखेगा? देखिए, ये हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग, फिर यहां पे लिखा हुआ है CH2, फिर यहां पे लिख दिया हमने CH, यहां पर लिख दिया CH2 और इसके ऊपर लगाया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर लगाया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे हमको क्या अटैच कर देना? हाइड्रोजन को। किसको अटैच कर देना? हाइड्रोजन को। लेकिन अब आपको दिमाग खुला रखना है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन, वो उसके पास कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 2-2 कार्बन। 2-2 कार्बन का मतलब क्या है कि ये 2 डिग्री है। ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में चला गया, मतलब स्टेबिलिटी आगे बढ़ रही है, मतलब ये रीअरेंजमेंट सही है। अब क्या रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल होगा? देखो, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज लाते हो तो भी ये एक कार्बन और 2 कार्बन 2 डिग्री से ही बना रहेगा। क्या बना रहेगा? 2 डिग्री बना रहेगा। लेकिन यहां पर कुछ और कहानी बनती है। क्या कहानी बनती है? कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पर ध्यान रखिएगा रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन होता है, और जहां पर भी रेजोनेंस होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो यहां पर इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज बन जाए तो ये रेजोनेंस एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा,
इसलिए अगर कार्बोकेटाइन यहां पर मैंने लगा दिया तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कार्बोकेटाइन यहां पर कैसे आएगा? तो हमारे पास तरीके हैं। तरीके कैसे हैं? इसको कहा जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। आपने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग के बारे में। तो कहानी क्या होगी? बेंजीन रिंग लिया हमने, बेंजीन रिंग पे हमने लगाया CH और यहां पे लिख दिया H। कोई परेशानी? CH2 को ऐसे लिखा जा सकता है। लिखा हमने CH, इस पे लगाया पॉजिटिव और यहां पे बना दिया CH3 क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा चुके हैं। उसको नेगेटिव चार्ज को कोई मतलब नहीं, वहां पर रख दिया, खत्म कहानी। पॉजिटिव चार्ज को टहलाना है, टहलाते रहो। देखिए यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्यों खींचेगा भाई साहब? क्यों खींचेगा? क्योंकि भाई साहब जब तक ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा यहां पर, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते नहीं जाएगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि दानी है, कर देगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या होगा? देखिए यहां पर हमारे पास बेंजीन रिंग, यहां पर CH। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो मतलब H माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और H माइनस का मतलब होता है, हम इसको पढ़ते हैं IUPAC में हाइड्राइड। क्या पढ़ते हैं इसको? हाइड्राइड पढ़ते हैं। तो H माइनस मतलब हाइड्राइड। तो जब ये हाइड्राइड यहां पर शिफ्ट हो रहा है तो इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी शिफ्टिंग करो तो पता कर लो क्या पास वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर पूरा मिथाइल ग्रुप चला जाएगा। अब ये मिथाइल ग्रुप तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, ये तो टूट ही जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए यहां पर क्या किया हमने, इसके ऊपर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हो गया तो ये CH2 हो गया और CH3। अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है क्योंकि ये रेजोनेंस एस्टेब्लिश्ड है। तो अब यहीं पर हमको क्या करना है, जो घूम रहा है, घूम कौन रहा है? क्लोरीन। इस क्लोरीन को मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। लगा दो भाई, ये रहा बेंजीन रिंग, यहां पर रखा हमने CH, यहां पर रखा Cl, यहां पर रखा CH2, यहां पर रखा CH3। कहानी हो गई सेट। ये हमारा एग्जाम्पल आंसर बन गया। ये था हमारा नीट 2022 का क्वेश्चन, हमने इसको ऐसे ही निकाल दिया। देखिए ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या था, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ HX। अगला वाला भी हमारा यही रहेगा, लेकिन देखिए एरो पे सिर्फ मैंने HX लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अगली बार मैं कहानी चेंज कर दूंगा, मैं जज्बात चेंज होंगे, कहानी चेंज हो जाएगी, और जब कहानी चेंज होती है तो नया प्रोडक्ट आता है, उस नए प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। कहानी क्या है? देखिए जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया विथ एल्कीन, लेकिन लिखने का तरीका देखना है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि सिमेट्रिकल में मजा नहीं आता। अनसिमेट्रिकल लेंगे। क्या लेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने ले लिया, उसका लिखा हमने यहां पर क्या, सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखोगे? HBr, उसके अलावा कुछ नहीं। ओनली एंड ओनली फॉर HBr। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ HBr पे ही लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा। और यहां पर और क्या लिखा मिलेगा आपको? जैसे मैंने लिख दिया बेंजोइल परऑक्साइड, लिखा हुआ क्या मिलना चाहिए आपको? परऑक्साइड। पहला लिखा होना चाहिए ओनली HBr और दूसरा लिखा होना चाहिए परऑक्साइड। कोई भी परऑक्साइड हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस लिखा होना चाहिए परऑक्साइड। अगर ये लिखा हुआ मिलता है तो ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल, ये आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा। कौन से चैप्टर में? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो यहां पर हम इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, जैसा है वैसा चिपका देंगे। अब कहता क्या है ये? कहता ये है
कि पहले तो ढूंढो किसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको पकड़ो। पकड़ लिया, ये रहा। अगली बार आप क्या देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कि भाई साहब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो जुड़ा हुआ है उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा किसमें है, हाइड्रोजन ज्यादा कहां है? तो आप कहेंगे ये रहा सर हाइड्रोजन ज्यादा दोनों में से। तो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पर जाकर के हमारा Br अटैच होगा, वहीं पे जाकर के हमारा Br अटैच होगा। और जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, लेस, वहां पर जाकर के हाइड्रोजन अटैच होगा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां Br लगाओ, जहां हाइड्रोजन कम वहां हाइड्रोजन लगाओ, खत्म कहानी। तो लगा देते हैं, लगाओ भाई। क्या किया हमने, CH3 लगाया, CH लिखा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स उड़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि डोनेशन होगा यहां पर। यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा यहां पर है तो Br यहां पे लगाएंगे, यहां पे हाइड्रोजन कम है तो यहां पर H लगाएंगे, या इसी को लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH2 और Br। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। क्या बन गया यहां पर, प्रोडक्ट। कुछ भी लिखा हुआ मिले यहां पर, सिर्फ पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर HCl लिखा हुआ मिल गया, अगर HCl लिखा हुआ अगर मिल जाता है तो कहानी हो जाएगी चेंज। कैसे होगी चेंज, देख लेते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन चेंज, जज्बात चेंज, जज्बात चेंज तो प्रोडक्ट चेंज। देखते हैं प्रोडक्ट कैसे चेंज होता है। आओ देखें। जैसे मैंने लिखा CH3, लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन एरो पे लिख दिया मैंने HCl, HBr ना लिख करके लिख दिया HCl। और यहां पर एज इट इज मैंने लिख दिया बेंजोइल पेरोक्साइड। मैंने आपको क्या कहा था, पेरोक्साइड लिखा होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, क्या यहां पर Br लिखा है? आप कहेंगे नहीं सर, Br तो नहीं लिखा है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एंटी मार्कोवनिकॉव नहीं लगेगा। अब यहां पर होगा रीअरेंजमेंट, ध्यान रखिएगा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। Br के अलावा अगर कोई भी आएगा यहां पर, भले यहां पर कुछ भी लिखा हो मिले, ध्यान रखिएगा वहां पर कभी एंटी मार्कोवनिकॉव नहीं लगेगा। पेरोक्साइड होना चाहिए और यहां पर Br होना चाहिए, तभी लगेगा, नहीं तो नहीं। तो यहां पर अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए कैसे लिखा हमने, CH3 CH। अब इसको क्या करो, इधर भेजो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर CH2 बन जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ये ज्यादा स्टेबल है, खत्म कहानी। लगा दो यहां पर पॉजिटिव पे Br को, कौन है, Cl है, Br नहीं है। यहां पर CH2 है और एक H लगा दो, खत्म कहानी। ये बन गया हमारा CH3 CH Cl और CH3, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये प्रोडक्ट होगा। अगर Br लगा होता तो यहां पर Br लिखते, यहां पर H लिखते, खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो असुविधा के लिए यहां पर खेद हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। क्या नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ NBS। रिएक्शन ऑफ एल्कीन, इस पे मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ NBS, NBS
अब ये NBS क्या है क्या है ये NBS? ध्यान रखिए, NBS मतलब एन ब्रोमोसुसिनामाइड, एन ब्रोमोसुसिनामाइड, ये इसका नाम है। अब कहेंगे ये क्या जबरदस्त नाम है भाई, क्या करें? इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है सर, बता दोगे तो मजा आ जाएगा। ये लो बता दिए। क्या किया, यहाँ पे N रखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दिया Br। ये हो गया एन ब्रोमोसुसिनामाइड का स्ट्रक्चर, एन ब्रोमोसुसिनामाइड, जिसको NBS कहा जाता है। ठीक है, क्या करेगा ये? तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, समझेंगे इस बात को। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली, क्या लिखा, ओनली बेंजाइल हैलाइड एंड एलाइल हैलाइड। ये बेंजाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड बनाने में काम किया जाता है। किसको? अगर आपको कह दे बेंजाइल क्लोराइड बना के बताओ, एल्कीन से बेंजाइल क्लोराइड बना के बताओ, तो बना पाएंगे? कहा कि भाई साहब एल्कीन से एलाइल हैलाइड बना के बताओ, बना सकते हैं। कैसे? सीखते हैं। देखिए क्या कहानी है इसकी। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, कोई एक एल्कीन ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया CH3। बार बार एक ही एग्जांपल लेंगे क्या? नहीं, CH डबल बॉन्ड CH2, या बीच में ले लो, कहीं पर ले लो, आपकी इच्छा है। कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर के हमको वो कंडीशन देखना है जो एलाइलिक ग्रुप कहलाए। क्या ग्रुप कहलाए? एलाइलिक। पहला कंडीशन क्या है? एलाइलिक ग्रुप चाहिए, वहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ हो सकती है। दूसरा NBS लिखा हमने, और दूसरा हमने लिखा, इसके साथ में लिखा मिलना चाहिए Hμ। Hμ का मतलब सनलाइट, और जहां पर भी सनलाइट दिखे वहां पर अगर आपसे मैकेनिज्म पूछ ले तो आंख बंद करके टिक करो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या टिक करो? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां पर हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा, जहां पर भी सनलाइट दिखेगा वहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। अब कहानी क्या है देखिए। सबसे पहले तो हमको पता करना है कि एलाइलिक ग्रुप कहां पर है। देखिए एलाइलिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखना होता है क्या डबल बॉन्ड है। आपने कहा यस है। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? आप कहेंगे बिल्कुल है। मैं पूछूंगा क्या इससे सिंगल बॉन्ड निकल रहा है? आप कहेंगे निकल रहा है। क्या इसके पास कोई कार्बन है? आप कहेंगे हाँ है। क्या इसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? आप कहेंगे हाँ है। तो बस कहानी सेटिस्फाइड। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। और इतने ग्रुप को कहा जाता है एलाइलिक ग्रुप। ये इससे मतलब नहीं है, फालतू। इससे मतलब है हमको। क्या मतलब है? इससे यहां पर दिखना चाहिए हमको एलाइलिक ग्रुप। अब करना क्या है? NBS है। NBS के पास क्या है? ब्रोमीन। यहां से ब्रोमीन निकाल लेंगे और यहां से हाइड्रोजन निकाल लेंगे। ऐसा फ्री रेडिकल है ना, बना देते हैं फ्री रेडिकल। लो बना दिए। CH यहां लिख दिया H, यहां पर H डबल बॉन्ड CH2। फ्री रेडिकल में होता क्या है? ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, और यहां से क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो दोनों के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। तो जब फ्री रेडिकल बनेगा तो कैसा दिखेगा? देखिए ऐसा दिखेगा, CH3 CH, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल दोनों जुड़ जाएंगे और HBr बना देंगे। ऐसा आप सोच रहे होंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। होता कैसा है कि ब्रोमीन आता है इस फ्री रेडिकल के पास। क्यों? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस है डबल बॉन्ड का, तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाइड्रोजन तो लुक्खा है, अकेला घूमता है, इसके पास कौन जाएगा? इसके पास कोई नहीं जाएगा। जाएगा किसके पास? जहां पर डबल बॉन्ड का रेजोनेंस मिलता हो और ज्यादा स्टेबिलिटी होता हो, तो Br इसके पास आ जाएगा। ठीक है, जमाना पावरफुल लोगों का है और स्टेबल लोगों का। पहुंच गए यहां पर। नाइट्रोजन ने बेचारे को इसको जगह दिया, जाओ जुड़ जाओ, जुड़ गए।
यहां पर Br को जोड़ दिया, यहां पर दोनों ने आपस में शेयरिंग की और ये कैसा दिखेगा देखिए, CH3, यहां पर दिखा CH और इससे अटैच हो जाएगा हमारे पास क्या, Br कर दो, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 और ये H इसके साथ में जाकर के अटैच हो जाएगा, ये ऐसे। ऐसे तो ये जो चीज आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम एलाइल हैलाइड कहते हैं। और यहां पे एलाइल हैलाइड में कौन सा है, एलाइल ब्रोमाइड, ये एलाइल ब्रोमाइड है। इस तरीके से हमारे पास कहानी बनती है इनकी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी चीज को मैं ट्राई करता हूं बेंजाइल हैलाइड पे। ले लो स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, तो ध्यान रखिएगा एरो पे क्या लिखा हुआ उससे मतलब है। अगर एरो पे NBS लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो ये आपको स्ट्रक्चर बनाया हुआ मिल जाएगा, तो जो भी मिले समझ जाना क्या कहानी है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट मैंने क्या किया, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया साइक्लिक, क्या लगा दिया आपने, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पे रखा NBS और यहां पे लगा दिया मैंने H म्यू फर्स्ट और ये दूसरा सेकंड, NBS और लगाया क्या, H म्यू। सनलाइट है, NBS है, ध्यान रखिएगा यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। पता करो क्या ये एलाइल हैलाइड है या बेंजाइल हैलाइड है। बेंजाइल मतलब बेंजीन ग्रुप होना चाहिए, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, यहां पर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, देखो डबल बॉन्ड पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये ध्यान रखिएगा एलाइलिक कार्बन हमको मिल गया। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, एक और दो हाइड्रोजन होते हैं, बॉन्ड लाइन है इसीलिए नहीं बताऊंगा। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल देंगे। आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी, क्योंकि ये भी फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपकी इच्छा कहीं से भी उड़ाओ, आपकी इच्छा है इसको कहीं से भी उड़ाओ। तो हमने क्या किया, यहां से उड़ा दिया, आपने कहा यहां से उड़ाना है, उड़ा दो, कहीं से भी उड़ाओ, उड़ा दो बस, ठीक है, उड़ा दिए। डबल बॉन्ड रखा, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाला और एक Br को यहां पर लगा दिया। किसको लेके आ रहे हैं हम, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, NBS के साथ में ब्रोमीन ही होता है तो Br ही लगेगा। या तो ये बना लो या फिर ऐसे करके यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर अटैच कर दो आप Br को। आपकी इच्छा है, कुछ भी करो, दोनों में सेम आंसर आएगा। क्यों सेम आ गया, देखिए ये हमारा हो जाएगा नंबर 1 पोजीशन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 1 नंबर 2 और इसको क्या दोगे, नंबर 3। इधर से भी आप करोगे तो नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3, बाय डिफॉल्ट ये नंबर 3 पोजीशन ही आएगा, ठीक है ये बात, क्योंकि प्रायोरिटी देना था। अगर आप इसको नंबर 1 मानते यहां से तो ये नंबर 2 आता, फिर नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ये नंबर 6 पे चला जाता तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमने इधर से स्टार्ट किया नंबर 1 नंबर 2 और फिर नंबर 3, या इधर से स्टार्ट किया नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो ये हो गई कहानी, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, बेंजीन रिंग वाला ले लेता हूं। बेंजीन रिंग वाले में क्या कहानी हो रही, देखिए लिखा हमने एक बेंजीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहां पर लिख दिया मैंने CH3, क्या लिख दिया, CH3, और यहां पर मैं लिख रहा हूं NBS और दूसरा मैं लिख रहा हूं H म्यू, मतलब सनलाइट। तो करना क्या, इसको कैसे लिखोगे आप, देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये बेंजीन ग्रुप है, यहां पर CH2 है और एक H लिख दिया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा, बेंजीन रिंग, यहां पर CH2, एक फ्री रेडिकल और यहां पे हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जो कि इसके साथ जुड़ जाएगा, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूं। इसके पास कौन आएगा, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, जोड़ दो
यहां से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, यहां पर CH2 और साथ में कौन अटैच हो जाएगा, Br। क्या ये बेंजाइल हैलाइड नहीं है? बेंजाइल हैलाइड के लिए क्या होना चाहिए होता, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यहां पर देखिए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है ब्रोमीन, किससे अटैच है, कार्बन से। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो यहां पर sp3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो ये हो गई इसकी कहानी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। चलो अब नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद H2। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हैलोजेंस, या हम इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए एल्कीन विद ले लिया हमने H2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि यहां पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। सॉल्वेंट का काम होता है मिक्सिंग करने में मदद करना। ठीक है, ले लिया जैसे हमने CH3, लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन ही लेना है, ले लिया। अब करना क्या है, लिखना यहां पर है H2, H2 में कौन होगा, Cl2 या फिर Br2। वही बताया मैंने, सेलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ले लिया। यहां पर क्या रखना है हमको, CCl4, CCl4। ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को हम एंटी एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एंटी एडिशन रिएक्शन, एंटी एडिशन रिएक्शन मतलब यहां पर डायरेक्ट ऐड ना होकर के दोनों Br या दोनों Cl यहां पर ऐड नहीं होंगे, दोनों इधर इधर नहीं होंगे, एक नीचे होगा तो एक ऊपर की तरफ। क्यों, समझते हैं। इसका मैकेनिज्म देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। ऐसे मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं डायरेक्ट प्रोडक्ट, लेकिन ये कैसे आया वो डिस्कस करेंगे। एक Cl, अगर मैंने Cl ले लिया तो, अगर मैंने यहां पर Cl ले लिया है तो ये Cl2 है, ठीक है, या Br ले लो तो Br, और एक CH2 Cl यहां पर, ये होगा एंटी एडिशन। क्या होगा ये, एंटी, एक ऊपर और एक नीचे। देखिए कैसे होता है, समझते हैं। मैकेनिज्म लेते हैं इसका, क्या लेते हैं, मैकेनिज्म, कैसे काम होता है। देखिए लिखा हमने CH3, लिखा CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो हम चीज लेके आ रहे हैं वो क्या है, हमारे पास हेलोजन है, जो आपकी इच्छा, मैंने Br2 ले लिया। Br2 जो है वो है नॉन पोलर, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, तो जीरो है तो पोलैरिटी नहीं होगी। लेकिन यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण होगा क्या कि इसके ऊपर बनने लग जाएगा पॉजिटिव पोल। आप कहेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है किसका, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जो कि हम कहां पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इसके इफेक्ट से यहां पर पोलैरिटी जनरेट होने लग जाएगी। मतलब जो है इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके तरफ अप्रोच होता हुआ दिखेगा तो सारे इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर होंगे वो इसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ। तो अगर इस तरफ शिफ्ट होंगे तो यहां पे पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाएगा, और यहां पर कैसा क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव पोल। कैसा क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव पोल। अब अगर ये इसके साथ में जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, देखिए CH3 CH और लिखा CH2। अब होगा क्या, जो ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको पूरे तरीके से अट्रैक्ट करेगा। अब पूरे तरीके से अट्रैक्ट तभी हो सकता है जब Br के ऊपर क्या बन जाए, कंप्लीट पॉजिटिव, और इस Br के ऊपर बन जाए कंप्लीट नेगेटिव। तो ये कैसे बनेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहां से, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस दोनों के बीच में है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस दोनों के बीच में। तो ये क्या करेगा, ये दोनों कार्बन मिलके इसको अट्रैक्ट करेंगे, दोनों कार्बन मिलके इसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब देखिए ये जो कंडीशन इंटरमीडिएट बनता है इसको कहा जाता है साइक्लिक, क्योंकि ये साइकिल बन रहा है। ये क्या हमारे पास हेलोजन है,
और हेलोजन के ऊपर चार्ज हेलोनियम कहलाता है। तो ये है साइक्लिक हेलोनियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है कि इंटरमीडिएट साइक्लिक हेलोनियम आयन किस में इनमें से बनता है, तो आपको ये दे देगा एल्कीन और ये लिख के दे देगा। तो अगर ये लिखा हुआ मिल जाए आपको एल्कीन के साथ में, तो ध्यान रखिएगा यहीं पर साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो होता है ये 3 मेंबर्ड रिंग है। कितना मेंबर्ड रिंग है? 3 मेंबर्ड। और मैंने आपको बताया है कि 5 मेंबर्ड रिंग से और 5 ऊपर से वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है। 2 बन तो गया लेकिन ये अनस्टेबल है क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है। तो होगा क्या कि यहां से जो Br है इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, अप्रोच करेगा इसको इधर से कि इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है तुझे, मैं बैकअप देता हूं। जैसे ये बैकअप देगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पूरे अच्छे तरीके से इसके तरफ आ जाएगा, खींच लेगा ये। तो इसके ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज बनी हुई वो हट जाएगी और ये जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा? देखिए CH3। अब जो ये इससे जुड़ा हुआ था अब ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो इसको बैकअप चाहिए। बैकअप कौन दे रहा है? ये पीछे से Br। ये जो Br है वो कहां पे अटैच हो जाएगा? ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से होता है। तो आप देखिए एक नीचे की तरफ ऐड है तो दूसरा ऊपर की तरफ। सेम वही कहानी है, चाहे आप यहां पर एक लिखो चाहे यहां पर लिखो, कहानी एक ही हो गई। इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो, या इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो। तो ये हमने कर लिया। ये मैंने Br के लिए लिया था, ये मैंने Cl के लिए लिया था, इसीलिए ये अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया इसके पीछे का मैकेनिज्म। याद क्या रखना है? साइक्लिक हेलोनियम आयन, ध्यान रखिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा एक रिएक्शन था। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी, इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। क्या जानकारी है कि ध्यान रखिएगा, दिस रिएक्शन is used to detect unsaturated compounds। मतलब क्या है कि अगर हमको कोई एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल दे दिया, कोई सा भी, हमको नहीं पता है कौन सा है, एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है, हमको कह दिया कि अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने उसके अंदर क्या किया, क्लोरीन मिला दिया या फिर ब्रोमीन मिला दिया, जो भी आपकी इच्छा वो मिला दो। और उसके बाद हमने CCl4 मिला दिया। क्या मिला दिया? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्पेशली ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है ब्रोमीन के साथ में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब Br2 और हमने क्या ले लिया है, CCl4, दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो होता क्या है कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां से ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, यहां से ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहां पर जो लगा हुआ है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपसे पूछ ले विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, Which among the following is used to detect unsaturation, तो देख लेना क्या वहां पे Br2 और CCl4 लिखा हुआ है क्या? अगर लिखा हुआ है तो ये अपना आंसर हो जाएगा, या Cl2 लिखा हो और CCl4 भी लिखा हो तो भी हो जाएगा, क्योंकि Cl2 का पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल से हम पकड़ लेते हैं इसको। ठीक है कि यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अच्छा और क्या कहानी है इसकी? और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर ये लिखा हुआ दे दे आपको, ये लिखा हुआ दे दे और ये लिखा हुआ दे दे, ठीक है, तो हमको पता करना है कि कितने कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, अब देखना इसमें भी एल्कीन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। कितने टाइप के? 2। एक होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। बनाते हैं इसका सिस और ट्रांस ज्योमेट्री। देखिए जैसे मैंने लिखा C, यहां पर लिख दिया मैंने CH3, यहां पर मैंने लिख दिया H।
डबल बॉन्ड C, यहां पे लिखा H और यहां पे CH3। ध्यान रखिएगा ये अलग अलग होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से, अलग अलग होना चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये H H सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। अलग अलग होना चाहिए यहाँ पर दोनों। तो इसके लिए मैं ये नहीं बता रहा हूं, अलग से यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गया, और एक हो जाता है हमारे पास हमने लिख लिया C डबल बॉन्ड C, यहां पे लिखा CH3, यहां पे लिखा CH3, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा H। अगर एक ही प्लेन में हो तो हम इसको कहते हैं सिस ज्योमेट्री, और अगर अपोजिट प्लेन में हो तो हम इसको कहते हैं ट्रांस ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रांस। तो अगर आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू स्टीरियो आइसोमर द फॉलोइंग कंपाउंड विद H2 and CCl4 फॉर्म्स हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड, कितने कंपाउंड बनाएगा, कितने प्रोडक्ट बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट कैसा होता है? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव, या हम इसको कहते हैं सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च कर लेंगे, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नहीं तो मैं आगे आने वाले लेक्चर में बता दूंगा क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ट्रांस ज्योमेट्री हो तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो कैसा होगा? मीजो कंपाउंड होगा। मीजो मतलब सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और जब भी सिस ज्योमेट्री हो तो ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन Br2 या Cl2 या CCl4 लिखा हुआ हो तो ध्यान रखिएगा हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर में हमेशा दो प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन सा बनता है? एक होता है इन्वर्जन और एक होता है रिटेंशन। ये मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। एक होता है इन्वर्जन और एक होता है रिटेंशन। तो सिस में हमेशा दो प्रोडक्ट बनेंगे अकॉर्डिंग टू स्टीरियो आइसोमर। अकॉर्डिंग टू स्टीरियो आइसोमर, अकॉर्डिंग टू स्टीरियो आइसोमर दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर स्टीरियो आइसोमर के अकॉर्डिंग पूछे तो, नहीं पूछे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो हमारा प्रोडक्ट वन ही होगा। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछे तो हमारा प्रोडक्ट वन होगा। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछे तो हमारा प्रोडक्ट टू होगा। कितना होगा? दो। एक होगा इन्वर्जन, दूसरा होगा रिटेंशन। तो इतनी बात आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। कहानी यही होगा, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ X2, लेकिन अब CCl4 नहीं होगा। तो ध्यान रखना है हमको क्या लिखा हुआ है ऊपर एरो पे, बहुत ध्यान से लिखा हुआ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने लिखा एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को कर दिया है हाई। तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को जब भी हाई किया जाएगा एल्कीन में, लिख लिया मैंने जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने लिख दिया टेम्परेचर 800 केल्विन, अराउंड 800 केल्विन, और यहां पे लिख देता हूं मैं दूसरे में Cl2 या फिर Br2। तो ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा यहां पर एलाइलिक हैलाइड बनेगा और दूसरा बेंजाइलिक हैलाइड बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। एलाइलिक और बेंजाइलिक और कहां बन रहा था? याद करो कौन सा कंडीशन ऐसा लिया था कि एलाइलिक और बेंजाइलिक बन रहा था? याद आ रहा हो तो मेंशन करना, दिमाग को तुरंत एक्टिवेट कर लेना कि कब हमने वापस ये पढ़ा था एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला, सोचना और फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो हमने कहां लिखा था? ध्यान रखिएगा NBS में। किसमें? NBS, N ब्रोमोसुसिनामाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे?
जो हमारे पास ये है, ये कौन सा ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप है। इसके पास वाला जो कार्बन है ये sp3 है, यहीं से हाइड्रोजन निकालते हैं। तो निकाल लो, CH2 और एक H लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिखा CH डबल बॉन्ड CH2। तो करना क्या है, यहां पर भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल। तो क्या बन जाएगा, यहां से इस हाइड्रोजन को निकाल देंगे और यहां पर क्या करेंगे, क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, देख लो, मैंने ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन लिख दिया, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारे पास एलाइलिक ब्रोमाइड। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, ये लिख दिया, ये लिख दिया, टेम्परेचर बनाया मैंने 800 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर मैंने दूसरा लिख दिया मैंने Cl2 या Br2, जो आपको इच्छा लगे देख लो। अब ये दिख रहा है हमको एलाइलिक वाला कंडीशन, तो चाहे आप यहां पे चाहे यहां पे, जो आपकी इच्छा हो वहां पे लगा दो। लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, Cl लगा दिया, खत्म कहानी, खत्म। या यहां से उठाया और यहां पे Cl लगा दिया, आपकी इच्छा, मैं Cl2 ले रहा हूं इसके जगह पे, ठीक है, चलो, और यहां पर मैं Br2 ले लेता हूं इसकी जगह पे, ठीक है। ऐसी तरीके से आप बेंजीन में भी कर सकते हो, बेंजीन में भी कर लो। ये मैंने टोलुइन बना दिया, CH3 लिखा हुआ क्या, 800 केल्विन, दूसरा हमने क्या लिख दिया, Br2 X2, जो आपकी अच्छा लगे लिख दो। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH2 लगा दो और यहां पे Br लगा दो, खत्म कहानी। ये था हमारा रिएक्शन। लेकिन कब, ध्यान रखना, X2 लिखा हुआ है, पहले भी X2 था, लेकिन यहां पर 800 केल्विन है, टेम्परेचर ज्यादा लगा दिया, टेम्परेचर ज्यादा लगाया, वहां पर CCl4 था तो एंटी एडिशन था, एंटी एडिशन। यहां पर टेम्परेचर हाई कर दिया तो फ्री रेडिकल बन गया, नोट कर लो। पानी पी लेते हैं थोड़ा, फिर आगे की कहानी को और डिसाइड कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स कराने के बाद फिर मैं एक क्वेश्चन सेशन ले लूंगा, ताकि जो भी हमने अभी पढ़ा उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एल्कीन से कवर हो गए सारे। अब हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस। ये भी आसानी है, इसमें दो ही मेथड हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास, जैसे मैंने लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। इसमें भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया, वही कहानी है HBr या HCl, जो भी आपकी इच्छा। जैसे मैंने एल्कीन में कराया था, सबसे पहला कार्बोकेटाइन बनता है, यहां पर भी बना देंगे, बना देता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमको कितने यूनिट लेने पड़ेंगे? 2। क्यों 2 यूनिट लेने पड़ेंगे? क्योंकि यहां पर पहले एक बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तब जाकर के सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो हमेशा इसके हम यहां पर 2 यूनिट लेंगे। कितने यूनिट लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड में 2 यूनिट। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने लिखा CH3, फिर लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको क्या करना है, किस तरफ शिफ्टिंग करोगे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने? तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को इधर भेजो और पॉजिटिव चार्ज यहां पे लाओ। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। कौन सा डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। तो कर लेते हैं, लिख दिया हमने CH3, यहां लिखा C, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, डबल बॉन्ड, और यहां पे लगा दिया CH नेगेटिव। तो क्या करेंगे, एक H यहां पर, एक Br यहां पर, भेज दो, भेज दिया, भेज दिया, हो गया काम, हटाओ इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, ये हमने क्या लिया था, 1 यूनिट HBr यूज कर लिया हमने। अब अगली बार दूसरा यूनिट यूज करेंगे, दूसरे में ये पाई बॉन्ड को वापस तोड़ेंगे। तो कहां तोड़ोगे, कहां पर बनाओगे? अभी ये कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, CH3
C, यहां पर लिखा Br, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे लिखा CH2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कहां तोड़ेंगे? जहां से कार्बोकेटायन बनेगा, तो इसको इधर ही शिफ्ट करेंगे ताकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बने, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाए। कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। तो बना लेते हैं, CH3 लिख दिया, C लिख दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, यहाँ Br लिख दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लग दिया, यहाँ पे CH2 लिख दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब क्या करेंगे? दूसरा HBr ले आएंगे। दूसरा HBr, पहला HBr हमने यहां यूज किया, दूसरा HBr हमने यहां यूज किया, इसीलिए मैंने यहां पे 2 यूनिट लिखा है। ठीक है, 2 यूनिट HBr या 2 यूनिट HCl। इसमें 2 यूनिट लगेंगे क्योंकि दो दो पाई बॉन्ड है, दोनों टूटेंगे तभी सिंगल बॉन्ड बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, लगा दिया हमने CH3, यहां पर पॉजिटिव है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है तो स्टेबल है। लगा दिया हमने C, यहां पर लगाएंगे एक Br, यहां पे लगाएंगे दूसरा Br, यहां पर लगाएंगे CH2 और साथ में एक और X लगा देंगे, ये कहानी हो जाएगी। इसी को क्या लिख लेंगे हम? CH3 लिख लेंगे, C Br और यहां पे लिख देंगे CH3। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? यह है कहानी। अब देखिए, यहां से एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर एक ही कार्बन पे, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH लिख के यहां पर Br और यहां पर Br लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ही कार्बन से अगर दोनों सेम हैलोजन लगे हो, एक ही कार्बन से दोनों सेम हैलोजन लगे हो, तो इसको जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। जेमिनल डाइहैलाइड, यहां पे देखिए एक ही कार्बन से दोनों सेम हैलोजन लगे हुए हैं, इसलिए ये जेमिनल है। क्या है ये? जेमिनल। अब अगर एडजेसेंट कार्बन पे, किस पे? एडजेसेंट कार्बन पे, पड़ोसी कार्बन पे अगर सेम हैलोजन लगा हुआ हो, पड़ोसी कार्बन पे सेम हैलोजन लगा हुआ हो, तो इसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। कभी भी एल्काइन आ जाए, HBr आ जाए, तो ये ऐसी कार्बोकेटायन वाली कहानी चलेगी। रीअरेंजमेंट होगा, जो हम पुराना कर रहे थे एल्कीन में, वही एल्काइन में चलाएंगे, बस यहां पे 2 यूनिट हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। नोट कर लो, नोट कर लिया होगा आपने। अब HBr की जगह पे क्या करो? वही जो एल्कीन के साथ किया, एंटी एडिशन रिएक्शन कर लो इसके साथ भी। क्या किया हमने? देखिए, हमने लिखा यहां पर, यहां लिख दिया मैंने X2, और X2 में कौन लेंगे? Cl2 या Br2, और यहां लिख दिया CCl4। क्या लिख दिया? CCl4। इसमें ध्यान रखिएगा 2 यूनिट लगेगा। कितना यूनिट लगेंगे? 2। पहले यूनिट में क्या काम होगा? CH3 लिखा, C लिखा, डबल बॉन्ड CH, एक Br ऊपर की तरफ, अगर मैं Br ले रहा हूं, यहां पे क्या ले रहा हूं? Br2, और CCl4 ले रहा हूं, तो एक Br ऊपर, एक Br नीचे, क्योंकि यहां पर एंटी एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? एंटी एडिशन। अगली बार क्या होगा? वापस से यहीं पर पाई बॉन्ड टूटेगा, अगला वापस Br2 लेंगे, और क्या लेंगे? CCl4। तो क्या होगा? CH3, यहां पर C, एक Br ऊपर, तो एक Br नीचे था। अब यहां पर क्या होगा? एक Br यहां पर, तो दूसरा Br यहां पर, कहानी हो गई खत्म। इतना सा रिएक्शन था, इतना सा रिएक्शन था, खत्म हो गई कहानी। लो, ये था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस, जब यहां पर हैलोजन हो और CCl4 हो, तो एंटी एडिशन तो होगा, लेकिन कितने बार होगा? 2 बार। खत्म कहानी। नोट कर लें जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए, ये था एल्काइन से प्रिपरेशन। अब हम यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि क्या है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब क्या कहानी है हैलोजन एक्सचेंज मेथड? ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 मेथड आएंगे, दोनों को हम यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं। एक है हमारे पास फिंकलस्टीन,
फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। एक है फिंकलस्टीन, दूसरा है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है फिंकलस्टीन और क्या है स्वार्ट्स? ध्यान रखिएगा, ये हमको यूज करते हैं हम एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। ठीक है, मतलब हेलो एल्केन्स के अंदर हम आयोडो एल्केन बनाएंगे, और ये यूज किया जाता है किसके लिए? एल्काइल फ्लोराइड के लिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हम इन दोनों के लिए देख नहीं रहे थे, तो ये बना दिया। उसको नाम दिया फिंकलस्टीन आयोडाइड के लिए, फ्लोराइड के लिए नाम दे दिया स्वार्ट्स। ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड के लिए स्वार्ट्स, आयोडाइड के लिए फिंकलस्टीन। क्या कहानी है देखिए, कुछ भी ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 और लिख दिया Br। ये हेलोजन एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, अब समझ में आएगा आपको। यहां पर Br लिख दिया और यहां पे लिख दिया मैंने NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। और ध्यान रखिएगा यहां पर प्रोटोनेशन नहीं करेंगे, प्रोटोनेशन करने से कहानी चेंज हो जाएगी। हेलोजन एक्सचेंज के जगह पे यहां पर OH ग्रुप आ जाएगा अगर प्रोटोनेशन हो गया तो हम यहां पर क्या करते हैं, ड्राई लेते हैं, पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई एसीटोन लेते हैं। एसीटोन को कहा जाता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, आगे हम जानेंगे इसके बारे में। तो होगा क्या, यहां से Na और Br निकल जाएगा, Na और Br निकल जाएगा और आयोडीन इसकी जगह ले लेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया, हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया, इसीलिए इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है। तो बनेगा क्या, यहां से CH3 CH2 और I, और साथ में NaBr रिलीज हो जाएगा। बस हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया, यहां पर Br लिया था, अगली बार Cl ले लो, CH3 CH2 CH2 Cl, जो भी आपकी इच्छा हो, यहां पर कुछ भी चेन वेन बना दो, मतलब इससे है। और यहां पे लिख दिया हमने NaI। क्या लिख दिया, NaI। लिखा क्या यहां पर एरो में, क्या लिखा मिलेगा, ड्राई एसीटोन। यहां से क्या करेंगे, NaCl बना देंगे और इस आयोडीन को यहां पे रख देंगे, तो बन गया CH3 CH2 CH2I और साथ में NaCl रिलीज हो जाएगा। यही कहानी है, बस खत्म। ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इतना छोटा सा आसान सा था। अब स्वार्ट्स क्या है देख लीजिए, लिख लिया हमने, जैसे कुछ भी लिख लो आप, CH3 CH2 CH2 लिख दिया हमने Br। क्या लिख दिया, Br। अब इस एरो पे लिखा हुआ मिल जाए आपको क्या, AgF, सिल्वर फ्लोराइड। ध्यान रखिएगा यहां पर मेटल फ्लोराइड्स होने चाहिए। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमेशा कौन से होंगे, मेटल फ्लोराइड्स यूज में लिए जाएंगे। और कौन कौन से मेटल फ्लोराइड लिए जाएंगे अभी बताएंगे। इसमें क्या होगा, AgBr बन जाएगा और F इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2F और साथ में AgBr रिलीज हो जाएगा। खत्म कहानी, ये बन गया एल्काइल फ्लोराइड। अब AgF की जगह पे क्या क्या हो सकता है, AgF हो सकता है, यहां पर हो सकता है COF2, कोबाल्ट है ये, डाइफ्लोराइड। यहां पर हो सकता है SbF3, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, और हो सकता है Hg2F2। ये चारों में से कोई भी आपको दिख सकते हैं, जो भी दिखे इनमें से सीधा यहां पर ये जो भी दिया हो उसको हटाओ और इसके जगह F लगा दो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा F लगाओ, खत्म कहानी। ये था हमारा फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, जब तक मैं इसको इंक पिला देता हूं।
चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एरीन्स। फ्रॉम एरीन्स। फ्रॉम एरीन्स। क्या कहानी है इसकी, देखिए। सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, एक बेंजीन रिंग चाहिए। एरीन्स लिखा हुआ ना, तो बेंजीन रिंग। साथ में एरो पे क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट Cl2 या Br2, आपकी इच्छा। सेकंड लिखा हुआ मिलेगा आपको FeCl3। अगर यहां पे Br2 लिखा तो यहां पर FeBr3 होगा। ठीक है, ये क्या होता है, लुईस एसिड। क्या होते हैं ये, लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जैसे यहां पर देखिए मैंने लिखा FeCl3, तो देखो आप 1 2 3 4 5 6, मतलब एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट है, डी ऑर्बिटल इसका वैकेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको लुईस एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुईस एसिड। कौन होते हैं ये, लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली जो एरीन्स होते हैं या बेंजीन है, वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये होता कैसे, देखिए देखिए समझते इस बात को। क्या होगा, ये तो हमारे पास बेंजीन है, तो मतलब हर जगह पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन तो होते ही है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। कहानी को समझना, FeCl3 क्यों लिया जाता है। ये जो FeCl3 है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। मैं इस Cl2 को यहां पे लेके आ रहा हूं। होता क्या है कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन क्या करता है, इसके तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो होता क्या कि इलेक्ट्रॉन्स खींचता है ये वाला क्लोरीन जो इसके सामने आ रहा है, जो इसके सामने हेड ऑन में है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड क्लीव होगा। बॉन्ड क्लीव होगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, जिसको कहते हैं हम क्या, हिट्रोलिटिक क्लीवेज। हिट्रोलिटिक क्लीवेज में हमेशा चार्ज बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज में हमेशा रेडिकल बनता है। ठीक है, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो क्या बन गया, Fe, यहां पर Cl, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, ये बन गया FeCl4। और क्योंकि आयरन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा नेगेटिव, और साथ में यहां पर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। हमको यही चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर दिया। अब देखिए कहानी क्या होगी, देखिए अब ये जो बेंजीन है, ये तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत सारे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहीं से भी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी होता क्या है कि मैं इस पोजीशन को ले रहा हूं, यहां पर हाइड्रोजन बता रहा हूं। ये जो क्लोरीन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होना चालू होगा, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो होगा क्या कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, लूजली बॉन्डेड है, अट्रैक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। हुआ क्या कि यहां पर बेंजीन रिंग था। बेंजीन स्टेबल क्यों होता है सबसे ज्यादा, अपने ये एरोमेटिसिटी के कारण। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड के कारण ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। जब तक एरोमेटिसिटी स्टेबल नहीं होगी तब तक ये अनस्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, यहां पर H है और यहां पर कौन अटैच हो गया, Cl। ठीक है, अब होगा क्या कि ये एरोमेटिसिटी वापस स्टेबल होना चाहिए, तो होगा क्या, इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। अब आप कहेंगे ये क्यों डोनेट करेगा, ये तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा ना। यहीं पर तो इसका खेल आएगा, ये यहां पर आएगा, इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि इसके पास आयरन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि एक मेटल होता है। इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, लेकिन होता ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये ज्यादातर समय तक हैंडल नहीं कर पाएगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को तुरंत निकालेगा,
क्लोरीन को इसको वापस दे देगा। तो अगर यहां से क्लोरीन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस, ये ले लेगा वापस, तो ये इसके तरफ क्लोरीन जो है ये अट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां से H और Cl HCl बन जाएगा, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बेंजीन पे वापस से अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर Cl आ जाएगा। तो हुआ क्या कि बेसिकली क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। क्या किया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। और क्लोरीन क्या है? यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो बन गया हमारे पास ये चीज, क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गया, और यहां से हमारे पास बच क्या गया? FeCl3 एज इट इज, और साथ में क्या बन गया हमारे पास? HCl। ये अनकंज्यूम्ड निकला है, मतलब ये किसके तरह काम कर रहा है? कैटलिस्ट। अनकंज्यूम्ड, कैटलिस्ट हमेशा अनकंज्यूम्ड रहते हैं और वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। ये था हमारा फ्रॉम एरीन्स, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से यहां पर Br2 लिख सकते हो आप, और यहां पर FeBr3, तो कहानी यहां पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सेम वही कहानी होगी, सेम एज इट इज। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे पास फ्रॉम एरीन्स। अब आते हैं हम किस पे? फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या कहानी है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? एक बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं, और इसी को बेंजेनामाइन भी कहा जाता है। पहला तो हमको क्या चाहिए? 1 डिग्री एमाइन चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री का मतलब कार्बन से अटैच जो नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो एक ही होना चाहिए, बाकी तो दोनों हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री है। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 डिग्री एमाइन होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। तो ये 1 डिग्री है, तो मतलब इससे बनेगा। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये हम सीखेंगे एमाइन चैप्टर में। उसका मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा कैसे बनता है। अभी के लिए सिर्फ समझना है कि ये कैसे होता है। एमाइन लिया, साथ में रखा हमने NaNO2 और HCl। क्या लिखा? NaNO2 और HCl। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहां से एक चीज बनाते हैं हम, जिसको कहा जाता है HNO2। यहां से Na और Cl मिलके NaCl बना देगा, और बनेगा क्या हमारे पास? HNO2, जिसको नाइट्रस एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, ये लेबोरेटरी में नहीं मिलता, तो हमको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है इन दोनों को मिला के। और यहां पर HCl क्या होगा? हमेशा एक्सेस में लेते हैं। तो यहां से ये दो चीज मिला करके हमारे पास जो चीज बन के आ जाती है, ये कैसे बनता है ये एमाइन चैप्टर में सीखेंगे। N2+ और Cl-, ये बनता है। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर? ये कौन सा ग्रुप है? बेंजीन। कौन सा? ये बेंजीन। और जब भी N2 साथ में होता है तो इसको कहा जाता है एजो। एजो कितने हैं? 2। डाई एजो। और ये क्या है? क्लोराइड। ये क्या है? क्लोराइड। अब देखिए, एजो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे? यम, डाइअजोनियम। और ये क्या हो गया? क्लोराइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हो तो ऐसा सॉल्ट की तरह काम करते हैं, तो इसी को हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं। अब इसी से हम बनाएंगे अलग अलग प्रोडक्ट। इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। नोट कर लो।
ठीक है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, सीधा हम एरो पे लिखेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे जैसे हमने लिखा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, N2 प्लस Cl माइनस लिख दिया आपको। यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको जैसे जैसे लिख दिया आपको Cu2Cl2, क्या लिख दे, Cu2Cl2 यहां पे लिख दे आपको कॉपर पाउडर या मेटल, और साथ में लिख दे HCl, या आपको लिख दे Cu2Br2, या लिख दे Cu पाउडर और लिख दे HBr, ठीक है, और लिख दे Ki और हीट, यहां पे या लिख के दे दे HbF4 और साथ में हीट। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, जो Cu2Cl2 लिखा हुआ है या फिर Cu2Br2 लिखा हुआ है, जिसमें वो दोनों के दोनों सैंडमेयर्स रिएक्शन है, दोनों के दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है, ये वाला और ये वाला सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। और जो मैंने डैश डैश किया है इसको गाटरमैन रिएक्शन कहा जाता है। Cu पाउडर के साथ में HCl या HBr, ये गाटरमैन रिएक्शन कहलाता है, गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। और ये जो HbF4 वाला दिख रहा है आपको, HbF4 वाला दिख रहा है आपको, इसको बोल्स सीमेन रिएक्शन कहा जाता है, बोल्स सीमेन रिएक्शन कहा जाता है HbF4 के साथ में, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। सैंडमेयर सिर्फ ये और ये है, ये और ये गाटरमैन रिएक्शन है, ये कोई भी नहीं है, ये आयनिक रिएक्शन है नॉर्मल, और ये हमारे पास बोल्स सीमेन रिएक्शन है। अब बनेगा क्या, ध्यान रखोगे आप, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये पीछे वाले चीज को, पीछे वाली चीज को, वो बन जाएगा। इसको हटाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन गैस बनेगा और एंट्रोपी सपोर्ट करेगा, तो यहां से नाइट्रोजन गैस तो हर कंडीशन में निकलेगा, ठीक है। क्लोरीन यहां पर ऐड हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट को हम लिखते नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब होता है। यहां पर भी सेम क्या दिख रहा है, Cl, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। यहां पर क्या दिख रहा है, Br, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। यहां पर भी हमको क्या दिख रहा है, ब्रोमीन, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। साथ में N2 लिखना जरूरी नहीं है। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, आयोडीन, KCl बन जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा और आयोडीन ऐड हो जाएगा। यहां पर भी आयोडीन आप ऐड कर देंगे। क्या किया मैंने, K और Cl निकाल दिया, N2 गैस है, निकल जाएगा Cl के निकलते, और इस आयोडीन को यहां पर अटैच कर देंगे, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा बता देते हैं। यहां पर N2 है, यहां से क्या करेंगे, H और Cl मिलके HCl बना देंगे, तो ये H प्लस के फॉर्म होगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, BF4 माइनस। तो इसको कैसे बताओगे आप, N2 प्लस और BF4 माइनस, BF4 माइनस। अब आगे क्या होगा देखिए, इसको हीट करेंगे क्योंकि हीट लिखा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ही आप हीट करोगे नाइट्रोजन गैस बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन जाएगा, N2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा तो यहां से BF4 बच जाएगा जो कि अनस्टेबल होता है, तो यहां से BF3 बन जाएगा जो अपने आप में लुईस एसिड है और ये स्टेबल होता है, BF3। तो बचा क्या से, फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन लगा दो, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फ्लोरोबेंजीन बनाने का जो तरीका है वो बोल्स सीमेन कहलाता है। इस तरीके से आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, कभी आ जाए तो बनाने के लिए तो ऐसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ
बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो आपको हमेशा एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये लिखी मिलेगी, दूसरी चीज हमेशा यहां पर ये लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, NaNO2 प्लस HCl। ध्यान रखिएगा NaNO2 और HCl से क्या बनेगा, ये बनेगा। इसलिए मैंने आपको यहां पे लिखा नहीं है, हमेशा आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाइएगा इससे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में ये मिलाओगे तो ये बनेगा। खत्म कहानी। नोट कर ले इतना जल्दी से, बाकी सब में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे नोट कर लें। ये था हमारा सैंडमेयर, गाटरमैन और बोल्ट्जमैन रिएक्शन। अब आगे की कहानी, नेक्स्ट चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट है हमारा हुन्स डेकर रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, हुन्स डेकर रिएक्शन। हुन्स डेकर रिएक्शन, या कहते हैं आप फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो रिएक्शन है, इसको हुन्स डेकर रिएक्शन भी कहा जाता है। हुन्स डेकर रिएक्शन, हुन्स डेकर रिएक्शन भी कहा जाता है। तो कैसे होता है देखिए, इसमें समझिए। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब लिखोगे आप R, ये इसके जगह कुछ भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बताते हैं, COOH। अब इस H के जगह पे हमको क्या लगाना है, सिल्वर लगाना है। ये हो गया सिल्वर सॉल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सॉल्ट, ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब एरो पे क्या होगा देखिए, लिखा मिलेगा आपको Br2 पहली बार, और दूसरा लिखा हुआ मिलेगा CCl4। ये दोनों हमने कहां देखा था, एल्कीन में। लेकिन ध्यान रखिएगा एल्कीन के जगह पे अब क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से क्या होगा, एक Br और एक Ag मिलके क्या बना देगा, AgBr। क्या किया हमने, एक Ag और इसमें से एक Br ले लिया, यहां से AgBr निकाल रहे हैं, है ना, ठीक है। जैसे यहां से AgBr निकलेगा तो क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल। तो जब ये अनस्टेबल होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच करके स्टेबिलिटी बनाएगा। समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ना, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से ले लेगा, ये वाला कार्बन इधर से, इधर शिफ्टिंग कर देगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए डबल बॉन्ड O है, ये भी डबल बॉन्ड O, इसको कहा जाता है CO2। ये है CO2, कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, एंट्रोपी विल सपोर्ट। बच क्या जाएगा यहाँ पे R, और यहां पर एक Br, तो क्या बना दोगे आप, RBr, ये लो बन गया। और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा C6H5, C डबल बॉन्ड O और Ag लिख दिया मैंने। C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, और लिख दिया मैंने यहां पर जैसे फर्स्ट ClCl, दूसरा लिख दिया मैंने CCl4, ये CCl4 होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। क्या करोगे आप, AgCl बनाओगे। जैसे AgCl बनेगा ये अनस्टेबल हो जाएगा, CO2 के फॉर्म में निकलेगा, और यहां से Cl और यहां पे C6H5 बना दोगे, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने का एक और तरीका आ गया हमारे पास, क्या ये, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये था हमारा हुन्स डेकर रिएक्शन। सो हमने लगभग सारे रिएक्शंस कवर कर लिए हैं। अभी सिर्फ एक रिएक्शन बाकी रह गया मेरे दोस्तों, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। ये मैं इसलिए ले रहा हूं, इसमें छोड़ रहा हूं क्योंकि वो पर्टिकुलरली थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा एल्केन का, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी में होता नहीं है। इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, नीट और आईआईटी का अब ये फेवरेट पॉइंट बनता जा रहा है।
तो इसको बहुत बारीकी से समझना जरूरी है, जिसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको कन्वर्ट नहीं किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर करूंगा। थोड़ा सा फ्रेश चलेंगे। अभी तक आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़ करके काफी हद तक थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मोनोटोनस भी हो गया हो और काफी इंफॉर्मेशन दिमाग में चला गया हो। तो फ्रेश इंफॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो का हम वेट करेंगे। उसके अंदर मैं एल्केन से रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगा और उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी इससे रिलेटेड, जो भी आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, जो नीट और आईआईटी वगैरह में आए हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक you might have enjoyed the lecture. For today, that's it from Chemistry Gurukul channel. Thank you for watching and have a great day. Keep on watching, enjoying and keep on learning. That is the main motto of this channel. Thank you.